2 सवाल और बचे हैं, मैं इन्हें समाप्त करना चाहता हूं कि कवि संवेदनशील होता है, वो कैसे अपनी संवेगात्मकता का प्रबंधन करे। कवि संवेदनशीलता के आधार पर लेखन करता है, दुनिया को उसी के अनुसार देखना चाहता है। फिर उसके मन में निराशा क्यों आती है, हताशा का क्या प्रभाव होता है, उससे बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए, वह किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट करे कि उसे तनाव ना हो। मित्रों, संवेदनशीलता हर मनुष्य का आंतरिक गुण है। अरुण शीतांश ने वो आपकी जीत, ये सब बस इसी तरह की किताबें होती हैं अरुण भाई। संवेदनशीलता हर मनुष्य का आंतरिक गुण है। इस गुण को जीवित रखने के लिए हमें परिश्रम करना होता है। नीलिमा करैया जी आई हैं, नमस्ते। हम इस परिश्रम के आधार पर ही हम अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकते हैं और इस गुण को जीवित रख सकते हैं। अन्यथा 2 तरह के भाव हमारे भीतर रहने की संभावना होती है। ये 2 भाव कौन से हैं? एक तो आक्रामकता का भाव और दूसरा है आत्महंता जीवन दर्शन। जब भी हमारी संवेदनशीलता आहत होगी तो ये 2 भाव हमारे भीतर पैदा होंगे। हम आक्रामक हो जाएंगे या खुद को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। जैसे कि एक कवि या लेखक चाहता है कि ये दुनिया बहुत अच्छी बने। हम सब कवि लेखक जो हैं, हम लिखते इसी के लिए हैं कि दुनिया बहुत अच्छी बने, यहाँ सब लोग बराबर के हों, कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंच नीच ना हो, सबको पर्याप्त भोजन मिले, रहने की सुविधा हो, परिवार में सब सुख हो। सुख की परिभाषा यही है। वह इसीलिए तो लेखन करता है। वह चाहता है कि दुनिया में ऐसी स्थिति आए जहां दुनिया के सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हों, एक दूसरे के प्रति घृणा व्याप्त ना हो, स्त्रियों का उचित सम्मान हो, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक ना माना जाए, बच्चों को अपना बचपन ठीक से जीने का अवसर मिल सके। लेकिन जब वह लेखक या कवि देखता है कि इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके भीतर या तो आक्रामकता जन्म लेती है या फिर वो पलायन करता है। आक्रामकता के नुकसान है। वो कविता से क्रांति करना चाहता है लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। तो 2 स्थितियां होती हैं, या तो वो पलायन कर जाता है या फिर सब कुछ की उपेक्षा करता है। यानी एक बाहरी व्यक्ति की तरह, एक आउटसाइडर की तरह इन सब चीजों को, पूरी दुनिया को देखता है। लेकिन कुछ कवि, शायर, लेखक, कलाकार ऐसे होते हैं जो इस बात को सहन नहीं कर पाते। आपने सुना होगा कि कई कवियों ने या कलाकारों ने आत्महत्या कर ली। गोरख पांडे और कई लोग हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, या फिर वो शराब में डूब गए, शराब में डूबकर खुद को खत्म कर लिया। उसकी वजह यही होती है। तो अगर हमको अपनी संवेगात्मकता पर नियंत्रण करने के लिए अपने अकेलेपन से मुक्ति पानी है, ये संवेगात्मकता वाला सवाल ब्रज श्रीवास्तव जी ने पूछा था, तो संवेगात्मकता पर नियंत्रण करने के लिए हमें अपने जैसे विचार के अन्य लोग ढूंढने पड़ते हैं। और जब ये महसूस होता है कि हमारे जैसे सोचने वाले, हमारे जैसे कलाकार, हमारे जैसे कवि, लेखक दुनिया में बहुत सारे हैं, तब हिम्मत आती है। और दोस्तों, एक ना एक दिन दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह को भी इनकी बात माननी पड़ती है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जो यहां पूछी गई है कि हताशा से बचने के लिए क्या करना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से करें। हताशा से बचने के लिए हमें अपेक्षा पालना बंद कर देना चाहिए। ना अपने लोगों से, ना अपने शहर के लोगों से, ना सत्ता से। और मित्रों, मैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में यह भी कहता हूं कि पति को अपनी पत्नी से अपेक्षा पालना बंद कर देना चाहिए और पत्नी को अपने पति से अपेक्षा पालना बंद करना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि यह जो बुराइयां हैं, जो स्थितियां हैं, ये जो सत्ता का अहंकार है, हम इन सब में अपने लेखन से, अपने कार्यों से परिवर्तन कर सकें। तो मान लीजिए हम अपने प्रयास में असफल होते हैं तो कोई बात नहीं, इसे हम सहज, स्वाभाविक, सामाजिक गति मान लें और तनाव बिल्कुल ना पालें। इसलिए कि तनाव से होगा कुछ नहीं, सिर्फ हमारा मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है और रचनात्मकता बाधित होती है। हमारे बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सिर्फ स्ट्रेस या टेंशन की वजह से होते हैं। और तनाव से मुक्ति पाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने
चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने और मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान, एकाग्रता, स्वसम्मोहन, सेल्फ हिप्नोटिज्म आदि का सहारा लेने को कहा है। मित्रों, यह सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं इन सब की किसी बाहरी ध्यान की प्रविधि की बजाय लेखन को ही मेडिटेशन और एकाग्रता मानता हूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, कंसंट्रेट होकर लिखें, स्वयं को एकाग्र करें और एकाग्रता की स्थिति में अपने आप को बेहतर से बेहतर रचने का सुझाव दें और स्वयं को दिए आप चेतन रूप से अपने अवचेतन को जो सकारात्मक सुझाव देंगे उसके अनुसार आपका लेखन होगा। उन सुझावों का पालन करें कि मैं आज से अच्छा काम करूंगा, अच्छी कविता लिखूंगा, कविता में ये चीज़ें लाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार से अपनी पुस्तक मस्तिष्क की सत्ता में लिख रहा हूं, जो अभी लगभग फाइनल होने वाली है।